वेलकम बैक दोस्तों एक बार फिर से। अगर मैं कहूं कि ट्रम्प पूरी तरीके से बचकानी हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा का पूरा वो उनका जो स्टैंड है वो एंटी इंडिया हो चुका है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। वैसे अभी ट्रम्प ने हाल फिलहाल 25% टैरिफ जो है वो इंडिया पे ठोक दिया है। अब 25% टैरिफ के साथ उनका कहना ये है कि इसके साथ ही साथ पेनल्टी भी इंडिया पे ठुकने वाली है। यानी कि 10% एक्स्ट्रा टैरिफ वो ठोकने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ब्रिक्स में बार बार जाके मीटिंग अटेंड करते हैं। इसके अलावा रशियन ऑयल परचेज करते हैं, इसके लिए 100% टैरिफ पेनल्टी एक्स्ट्रा ठुक सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो सीधे सीधे 135% का जो टैरिफ है पूरा का पूरा ठोकने की बात की जा रही है। अब जब से नरेंद्र मोदी ने ये बोल दिया है पार्लियामेंट में कि भैया किसी भी वर्ल्ड लीडर ने किसी को भी फोन करके जो वॉर है उसको रुकवाने की बात नहीं की है, तब से जो ट्रम्प है वो बार बार टैरिफ जो है ठोकते जा रहे हैं। अब ऐसे में ट्रम्प जो है एकदम जोकर की तरह एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो नजदीकियां बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान से और कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस के रिलेशन को दूर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से अभी उन्होंने इतनी सारी चीजें की हैं, गलत हरकतें की हैं, उससे लग रहा है कि 5 से 10 साल पीछे इंडिया और यूएस का ट्रेड रिलेशन जा चुका है। अब ऐसे में इतना ही नहीं बल्कि इंडिया को बार बार मॉक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पे ये भी लिख दिया कि हम पाकिस्तान में जाके ऑयल रिजर्व्स जो है वो ढूंढेंगे, उसको रिफाइन करेंगे और क्या पता हम उस ऑयल को इंडिया में बेचेंगे। मतलब ये तो एक तरह से मॉक करना इतने बड़े वर्ल्ड लीडर पे शोभा तो पहली बात देता नहीं है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता उनका प्रोफेशनलिज्म जो होता है वो कहाँ चला गया। एकदम मतलब बेहुदा हरकतें करते हुए वो नजर आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक सुपर पावर कंट्री का कोई प्रेसिडेंट बात कर रहा है। जिस हिसाब से एक कॉमेडियन एक दूसरे को ट्विटर पे सोशल मीडिया हैंडल पे रोस्ट करते हुए नजर आते हैं, उसी तरीके का पूरा उनका जो फॉरेन पॉलिसी है वो चल रहा है कि मैं इस पे ठोक दूंगा, मैं उस पे ठोक दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इस पे 50% टैरिफ। इस तरीके की बेहुदा हरकतें करते हुए वो हाल फिलहाल तो नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार मतलब ट्रम्प ऐसा कर क्यों रहा है। तो इसके पीछे की वजह यह है कि जब से ट्रम्प ने जो है ये टैरिफ का गेम खेलना स्टार्ट किया है, तब से जो है बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया और उसके बाद फिलीपींस हो गया, इन सारी कंट्रीज ने 0% टैरिफ पे एंट्री दे दी है यूएसए को। तो ऐसा ही अब वो चाह रहा है ट्रम्प की इंडिया में भी वैसे ही एंट्री मिले, क्योंकि इंडिया डर जाए। इस तरीके का कुछ वो मतलब कंसेशन चाह रहे हैं इंडिया से। बल्कि अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया अभी एग्री करने की बात कर रहा है, कंसेशन में कर रहा है कि ठीक है हम आपके ऑटोमोबाइल पे टैरिफ कम कर देंगे, जो अमेरिकन विस्की होती है उस पे कम कर देंगे टैरिफ, यूएस वेपन और यूएस एनर्जी भी हम लोग परचेज करेंगे। लेकिन उनको इतने से पेट नहीं भरने वाला है, उनको सीधे सीधे चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हमको इंडिया एंट्री दे। क्योंकि उनको पता है ट्रम्प को कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया में लोग कार कम खरीदते हैं, विस्की कम खरीदते हैं और बाकी चीजें कम खरीदते हैं। लेकिन अगर एग्रीकल्चर में उनको एंट्री मिल गई तो एग्रीकल्चर तो पॉपुलेशन है तो जाहिर सी बात है खाना तो खाएगा ही यहाँ के लोग। तो उसमें जो है उनको जो है अच्छे अगर प्रोडक्ट्स उनको आएंगे तो उनको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एंट्री चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा करने से रही, क्योंकि अगर ऐसा कर देती है तो बहुत ज्यादा बैकलैश देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो है, अगर जिस देश की आबादी आधी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे निर्भर हो, उसमें आप फॉरेन कंट्रीज को कैसे एंट्री दे सकते हो, तो ये तो मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो टोक्यो की बात करें, यानी जापान की, तो टोक्यो ने अपने राइस मार्केट में एंट्री दे दिया है। यानी कि ऐसा पहली बार देखा गया है कि जापान ने जो है वो राइस मार्केट में एंट्री दे दिया है और साथ ही साथ 75% ज्यादा इंपोर्ट करने की बात कर रहा है जापान यूएस राइस को। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प को ऐसा लग रहा है कि जब जापान कर सकता है तो इंडिया भी कर सकता है, इंडिया भी अच्छे अच्छे हमको ऑफर दे। अब इसी बीच में साउथ कोरिया का भी अगर हम एग्जाम्पल ले तो शायद साउथ कोरिया पे भी 25% का टैरिफ उन्होंने ठोका है। अब इंडिया के पास बहुत सारे अभी चैलेंजेस हैं। अभी हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया के पास सॉल्यूशन की बात करें तो टोटल दो सॉल्यूशन है, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म।
लॉन्ग टर्म की बात करें तो अभी हम लोग अलग-अलग अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यूके के साथ ट्रेड डील साइन की है, फ्री ट्रेड डील। यूरोप के साथ एक्सपेक्टेड है कि हम लोग एक और ट्रेड डील साइन कर लें आने वाले महीनों में। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी तो अगर देखा जाए तो यूएस का जो मार्केट है वो हम लोगों के लिए ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो टोटल हम लोगों का 130 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जिसमें कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है टोटल 88 बिलियन डॉलर का और इंपोर्ट करता है 42 बिलियन डॉलर का, और हम लोग यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस में रहते हैं जो कि 46 बिलियन डॉलर है, जो कि इंडिया के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग बहुत ही कम कंट्रीज़ के साथ ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। और अगर ये जो 25% जो 1 अगस्त के बाद टैरिफ थूक जाएगा, तो इसमें जो है हम लोग का जो आयरन और स्टील है, इसमें 18% ड्रॉप देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट में। वहीं डायमंड्स और गोल्ड्स में 15.3%, व्हीकल्स एंड जो व्हीकल्स पार्ट्स होते हैं इसमें 12% का, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस इसमें भी 12% का। अब इसी बीच में जो है हमारे अब इंडिया का रिस्पॉन्स की बात करें, तो इंडिया का रिस्पॉन्स जो है वो इंडिया अभी वेट कर रहा है, अभी कोई भी ऐसा ऑफ़िशियली रिस्पॉन्स नहीं गया है। इंडिया चाह रहा है कि मिड अगस्त में जब यूएस का डेलीगेशन वापस आएगा इंडिया बातचीत करने के लिए, तब वहाँ पे डिस्कशन होगा, तभी कुछ इसमें जो है हल निकल सकता है। लेकिन हाल-फिलहाल जो जिस तरीके से ट्रम्प जो हैं वो पॉपुलैरिटी गेन ज़्यादा वो करना चाह रहे हैं। मतलब अपने चुनावी फ़ायदे को लेके, और जिस हिसाब से वो पॉपुलैरिटी गेन करने की बात कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं यूएस में, तो वो ज़्यादा चाह रहे हैं और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा तो मुझे लगता है कि वो बस दिखावे का नारा है, और जिस तरीके से वो अमेरिका के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। अब इस पे आपका क्या है कहना? कमेंट में लिख के ज़रूर बताएँ। सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही मिलती रहें।